गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर लैब में माइक्रो प्रोसेसर किट पर किस तरह से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखते हैं ये मैं सिखाऊंगी। आपका पहला प्रैक्टिकल है एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर 8085 किट। तो आपकी स्क्रीन पर किट दिखाई दे रही है, इसमें आपको स्क्रीन दिख रही है। इस स्क्रीन का यूज़ करेंगे हम कोड लिखने के लिए, और कीबोर्ड है, कीबोर्ड के लिए हम नंबर टाइप करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो किट की स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम 1 प्रेस करते हैं। 1 प्रेस करते ही आपको यहाँ पर ए से असेंबलर और सी से आपका मेमोरी लैंग्वेज दिखा रहा है, जिसमें से आप ए प्रेस करोगे कीबोर्ड के हेल्प से तो आपका रैम एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 16-बिट एड्रेस ले सकते हैं। लेट हमने एड्रेस ले लिया 2000। अब आपको मेमोरी लोकेशन हर बार टाइप नहीं करना है, जैसे ही आप एंटर करोगे आपका मेमोरी लोकेशन ले लेगा। तो आपको प्रोग्राम दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑपकोड, अपने जो ऑपकोड ऑपरेंड्स हैं वो यहाँ पर आपको टाइप करने हैं। तो आप लिखोगे LXI स्पेस H स्पेस 2020। तो आपने फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ले लिया 20T0, जहाँ पर आपका कोई डेटा सेव है। नेक्स्ट के लिए आपको टाइप नहीं करना है, आपने एंटर किया, एंटर करते ही नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ले लेगा। आप करोगे फिर स्पेस MOV स्पेस A, M। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जहाँ भी आप कॉमा प्रोग्राम लिखने के लिए करते हो, जब आप किट पे काम करोगे तो आप कहीं भी स्पेस नहीं यूज़ करोगे, बल्कि स्पेस की जगह आप कॉमा नहीं यूज़ करोगे, कॉमा की जगह आप स्पेस यूज़ करोगे। सिर्फ मूव इंस्ट्रक्शन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर आप कॉमा का यूज़ करोगे। नेक्स्ट INX स्पेस M, आपने नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ले ली। पहले आपने 2020 लिया था। INX इंक्रीमेंट करते ही आपकी जो लोकेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2021। अगेन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एड्रेस आपका 2005। यहाँ पर आप अब दोनों जो आपने एड्रेस लिए थे 2020 और 2021 पे उनके डेटा को आपको ऐड करना है। तो आप डायरेक्टली लिखोगे ADD स्पेस M। हमारा डेटा यहाँ पे ऐड हो गया है। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे आप इसको किसी लोकेशन पे आपको सेव करना है। हमने अपने प्रोग्रामिंग जो की है उसमें लोकेशन ले ली है 2060। तो यहाँ पे लिखेंगे STA स्पेस 2060। नेक्स्ट, अब आप लिखेंगे RST स्पेस 5। RST एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने के लिए, या कोई नया इंस्ट्रक्शन या कोई नया डेटा लेने के लिए आप यूज़ करते हैं। अगेन हम एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आप एंड लिखेंगे। प्रोग्राम एंड हो गया है END। यहाँ पर प्रोग्राम स्टॉप हो गया है। अब आपको किसी डेटा को फीड करना है, जो आपने दो लोकेशन ली थी 2020 और 2021, उसके डेटा को आप कैसे फीड करोगे। इसके लिए आपने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। अब इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दोगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब आप डेटा को फीड करोगे। तो पहली मेमोरी लोकेशन आपने ली थी 2020, तो इसके लिए आप लिखोगे मेमोरी लोकेशन के लिए लिखोगे M, फिर लिखोगे 2020। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करते ही आपकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। हमने मान लिया 64 कोई पहले की वैल्यू है, मान लिया कि आपको 67 लिखना है, तो आपने लिखा 67। अगेन आप इसको एंटर करोगे, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ले लेगा जहाँ पे दूसरी डेटा सेव है। ये आपका एक गार्बेज वैल्यू है, जो पहले की वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन आपने वैल्यू ली, कोई वैल्यू आप ले लेते हैं, कोई डेटा ले लेते हैं आप 02। अब हमको नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन नहीं चाहिए क्योंकि हमें 2 ही डेटा चाहिए, तो हम रीसेट करते हैं और फिर से हम वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं।
अब प्रोग्राम हमारा लिखा जा चुका है, डेटा हमारा फीड हो चुका है। अब हम इसको रन कराने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे जी लिखने के बाद आपने जिस मेमोरी लोकेशन से आपने स्टार्टिंग की है, जो भी आपकी चॉइस थी, हमने अपनी चॉइस ली थी 2000, तो आप अपनी स्टार्टिंग लोकेशन को एंटर करोगे यहाँ पर 2000, और इसके बाद आप करोगे शिफ्ट और 4। शिफ्ट 4 करते ही आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है student-85। अगर एरर होगी तो यहाँ एरर लिख कर आएगा, लेकिन आपने प्रोग्राम सही लिखा है, आपने डेटा भी सही फीड किया, आपका रन भी हो गया है प्रोग्राम, तो इसका मतलब कि आप प्रोग्राम सही कर रहे हैं। अब हमें रिज़ल्ट चेक करना है, तो रिज़ल्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे M। अब हम किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन या किसी रजिस्टर पे हम आंसर हमें चेक करना है, तो हमने अपना जो प्रोग्रामिंग लिखी है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जो प्रोग्रामिंग है उसमें आपने जो डेटा का रिज़ल्ट जो है वो आपने स्टोर किया है लोकेशन 2060 पर। तो आप यहाँ M लिख करके यहाँ मेमोरी लोकेशन डालोगे 2060, और इसके बाद आप एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद आपका आंसर आ गया 67। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है। थैंक यू।